आपका नाम, जैसा मैंने परिचय में कहा, विधायकों के उस जत्थे का नेतृत्व करने के लिए भी लिया जाता है जो भूपेश बघेल के पक्ष में दिल्ली में माहौल बना रहे थे, सत्य है? हम लोग सभी लोग गए थे, पार्टी के आला कमान में हमने अपनी बात रखी। किससे बात रखी? हमने केसी वेणुगोपाल साहब से मिले। निश्चित रूप से अगर पार्टी में कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अगर हमारा कुछ विवेक कहता है तो हम उस विषय को लेके जाएं और हमारी पार्टी नेतृत्व से बात करें। तो हम सभी विधायक गए थे और ये भी बात सही है कि सबसे, चूंकि मैं संपर्क में रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन वर्क में रहा हूँ, तो सब लोगों से संपर्क था। क्या कहा आपने आला कमान से जाके? हमने ये बात कही कि अगर अभी कोई ऐसा परिवर्तन की चर्चा हो रही है तो इस पर विचार करना चाहिए, और बाकी जो बातें हैं, चूंकि ये आला कमान से हमारी बातें हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं लाऊंगा। क्या चल रही थी कि टी.एस. सिंहदेव हो सकते हैं सीएम? हाँ, ये एक औपचारिक चर्चा सब पेपरों में आ रहा था, तो हमें इसकी चिंता हुई, इसलिए हम गए वहां पर और हमने कहा कि ऐसा कुछ है क्या, इसमें कोई सच्चाई है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है, और इसके बाद हम सभी विधायक वहां से लौट आए। विधायकी की चर्चा हो रही है, शुरुआती सूचियों में आपका नाम नहीं आया, तो एक चर्चा ये भी चली कि देवेंद्र यादव का टिकट कट सकता है। आप तक भी ये चर्चाएं पहुंची थी? देखिए, ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने घर घर तक पहुंचाई। इसका कारण है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ना डेवलपमेंट के एजेंडे पे लड़ पा रहे हैं, ना उनकी कोई ऐसी बात है जिस पर वो पब्लिक के बीच में जाकर अपनी बात रख पाएं। तो वो लगातार नैरेटिव्स बनाते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, और उस दिग्भ्रमित कर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, भिलाई की जनता चुनाव लड़ रही है, भिलाई की आम आवाम चुनाव लड़ रही है, भिलाई की माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिक रही है। पर प्रेम प्रकाश पांडे के समर्थकों का ये कहना है कि जब देवेंद्र यादव ये सब हुंकारी भरी बातें करते हैं तब वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर गोल गोल जवाब देते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि कुछ नौजवान फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनमें आपस में विवाद हुआ, एक की हत्या कर दी गई, और जिसने हत्या की वो देवेंद्र यादव का आदमी था। देखिए, ऐसा है कि घटनाएं लगातार समाज में होती है, और जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाएं में अगर न्याय नहीं हो, कानून अगर अपना काम नहीं करे, तो निश्चित रूप से किसी को आरोप लगाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस घटना में पूरे शहर के अंदर न्यायप्रिय कार्रवाई नहीं हुई? और अगर कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पहले हम लोग उसको संज्ञान में लेते हैं, और उसमें न्याय कराने के लिए जो हमसे हो सकता है हम करते आए हैं। अच्छा, आखिरी प्रश्न मेरा ये है देवेंद्र यादव जी, कई लोगों ने कहा कि दिल्ली आला कमान की नज़र में आपका कद बढ़ा है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा में आपकी सक्रियता को लेकर, और फिर लोगों ने ये भी कहा कि इसी बढ़ते कद को कतरने के लिए पार्टी के भीतर के ही प्रदेश के कई नेताओं ने अपने अपने तय आपका इंतज़ाम करने की, आपको सेट करने की कोशिश भी की है। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो चलेगी, हर जगह चलती है, लेकिन इस पॉलिटिक्स में जो सरवाइव करता है वो सच के भरोसे सरवाइव करता है। और मैं अपनी लड़ाई बहुत शुरुआती दौर से कठिन परिस्थितियों में भी आगे इसलिए बढ़ता रहा क्योंकि मैं सच के साथ चलता हूं और लोगों के साथ चलता हूं। आने वाले समय में भी बहुत चुनौतियां रहेंगी, इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी, लेकिन उन चुनौतियों के आगे इसलिए निकलेंगे क्योंकि हम सच हैं। और दूसरी बात कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हमें लोगों के लिए काम करना है। मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता ये सब की। आई लव यू भाई, क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये लल्लन टॉप का इवेंट है तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।